जय नमोस्तु तत्तुं च नन्दे आनन्दे मौ चेयने नन्द सहा परमिताति पदे वेन्दे पौ नमियो सिद्ध शुभा गुरु वेशे गोपति रुई गोपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म च्युतौ जिनवर हम अर्थति अर्थ है जो भय विनाशी भव जो मुनौ ममल ज्ञान पर लोय जीव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्वं पैमामि नित्यं तत्त्वार्थ सार्धं ज्ञानमयं सम्यक् सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम् बोलिए सहर्ष में शुद्धात्म देवी की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण आचार्य जी महाराज जी की जय हो जय हो जय हो। शुद्ध जिन देशना की जय हो जय हो जय हो। जिनेन्द्र भगवान का अमृतमय शुद्ध जिन उपदेश, अमृत रस का रसास्वादन कराने वाला सर्वज्ञ देव का शुद्ध उपदेश। क्या कह रहे हैं भाई सर्वज्ञ परमात्मा? सर्व भगवान की वाणी में क्या आ रहा है? सर्व भगवान की वाणी में आ रहा है आद्यम अनादि शुद्ध। मैं आत्मा ही आदि अनंत काल से शुद्ध हूँ। मैं आत्मा ही बहुत गहरी बात है भगवान जी। भाई यही बात हम कब से सुन रहे हैं, फिर भी आप कब से कह रहे हो गहरी बात है? क्या अभी तक ये बात हमारे लिए सहज नहीं हुई क्या? हाँ, अभी नहीं हुई, अभी बहुत गहरी बात है। और ये इतनी अनंत गहरी बात है, इतनी अनंत गहरी बात है कि जीव अनादिकाल से, अनादिकाल होगा इस जीव को, ये जीव अनादिकाल से सब कुछ सुन रहा है, सब कुछ समझ रहा है, सब कुछ देख रहा है, सब कुछ जान रहा है, लेकिन अनादिकाल से इस जीव ने बस ये सत्य ही नहीं देखा, ये सत्य ही नहीं जाना, इस सत्य का ही अनुभव नहीं किया। इसलिए ये बहुत गहरी बात है। गहरी बात मतलब ये, मतलब आप उथले उथले से सुनोगे तो आपको अंतर में नहीं पड़ बैठेगी। आप उथले उथले से ग्रहण करोगे तो ये बात आपके अंतर में, अंतर जहम में कहते हैं ना, अंतर हृदय में बैठ गई। अब तो आप चाहे आप श्रद्धा नाम दे दो, अंतर हृदय में बैठ गई। अब तो प्राण में बस गई, अब तो प्रतीति में बस गई, अब तो सूरत में बस गई। आप कुछ भी नाम के भेद में नहीं उलझा रहे हैं, अब तो अंतर में बस गई, अब तो अंतर में बिल्कुल बैठ गई। क्या बैठ गई भैया, क्या बैठ गई? ही आद्यम अनादि शुद्धम, मैं आदि अनादि से शुद्ध सिद्ध मुक्त पूर्ण अनंत केवल दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत, मैं अपनी स्वसत्ता रूप प्रकाशित हो रहा हूँ। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर रूप, मैं अपने अनंत सिद्धत्व से लोकालोक में स्वयं स्वरूप से प्रकाशित हो रहा हूँ। और ये दिखने वाला समस्त वैकल्पिक पर्याय परिणामान, ये सब एक एक समय की धारा है, बस एक समय की पर्याय है। ना ये चलने वाला परिणामान ना विचार करने योग्य है, ना देखने योग्य है, ना इसकी चिंता करने योग्य है, और ना इसकी योजना बनाने योग्य है। बहुत गहरी बात है। सुनने में तो आपने बहुत आसानी सुन ली कि ये जो परिणमन चल रहा है, एक एक समय की परिणमन की जो धारा चल रही है, पुत्र परिवार धन दौलत मकान दुकान दाढ़ी गाड़ी, ये संयोग संयोगी भाव,
अरे अंतर में चलने वाले गुप्त परिणाम और पड़े हुए द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इनके संयोग से जो पूरा परिणमन, संसार का जो परिणमन का पूरा ताना वाना बुना हुआ है ना, पूरा का पूरा ये संसार का संसार रूप परिणमन जो दिखाई दे रहा है आपको, ये सब कुछ एक समय की अवस्था में है, एक समय की पर्याय में है। तो बस जब ये एक समय की पर्याय में है तो ये स्वयं विनाशिक है, नश्वर है और बीत जाने वाला है, विला जाने वाला है। क्षणभंगुर नाशवान एक समय की अवस्था में उत्पन्न होने वाला एक काल्पनिक दृश्य है, एक काल्पनिक अवस्था है जो स्वयं ही क्षय हो जाने वाली है। जब ये एक काल्पनिक दृश्य है, ये एक समय की अवस्था है, ये सब एक समय का संयोग मात्र है। जितना भी संसार है, जितना भी मेरा पुत्र मेरा परिवार जितना रो रहा है ना, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कर लिया, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कर लिया, जिसके लिए पागल बने जा रहा है, जीव अनादिकाल से पागल हो रहा है, जिनके पीछे कर्तृत्व के पीछे, भोक्तृत्व के पीछे, राग के पीछे, मोह के पीछे, जिन वस्तुओं के पीछे ये जीव पागल हो रहा है, जिन वस्तुओं, जिन पुद्गल परिणमन, कितना अच्छा पुण्य का परिणमन है, कितना बुरा पाप का परिणमन है, जिन पुण्य पाप के परिणमन के पीछे ये जीव पागल हुआ जा रहा है, ये सारा का सारा परिणमन क्षणभंगुर और नाशवान है। सारा का सारा पर्याय परिणमन क्षणभंगुर और नाशवान है। पूरा पूरा पर्याय परिणमन सब बीत जाने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल सफेद झूठ है, एकदम झूठ है, और ये पूरा पूरा नष्ट हो जाने वाला है, पूरा पूरा क्षय हो जाने वाला है। इस कारण से ये मेरे विचारने योग्य भी नहीं है, ये मेरे देखने योग्य भी नहीं है, ये मेरे योजना बनाने योग्य भी नहीं है, ये तो मेरे विकल्प करने योग्य भी नहीं है। क्यों नहीं है भैया? क्योंकि ये तो बिला जाने वाला है, और मैं अनादि से शुद्ध, अनादि से बुद्ध, अनादि से सिद्ध, परम पारणामिक, अपना अखंड शाश्वत, अपने अखंड शाश्वत केवल ज्ञान स्वरूप में, अपने ज्ञान विज्ञान स्वभाव में लीन मैं आत्मा तो अनादि आदि शुद्धम, अनादि से शाश्वत शुद्ध और अपने ममले ममल स्वभाव का स्वामी हूं। अनादि से शुद्ध, अनादि से सिद्ध, अपने ममले ममल स्वभाव का स्वामी हूं। मैं तो अविगत स्वरूप हूं, मैं तो ध्रुव स्वरूप हूं, मैं तो शाश्वत रहने वाला तिंकोत्कीर्ण चेतन पदार्थ हूं। मेरा अस्तित्व तो अनादि अनंत तक सदा कायम था, है और रहेगा। मेरे पर्याय में, मेरे परिणमन में, मेरे त्रिकाली के परिणमन में तो मेरा त्रिकाली अनंत गुणमय स्वरूप ही है। मैं तो पर परिणमन से बिल्कुल परे ही हूं, मैं तो ध्रुव शुद्ध हूं ना। शाश्वत की बात करो आप, जो बीत जाए उसकी योजना मत बनाओ, देखने योग नहीं, विचार करने योग नहीं। और बता संसार का हर जीव क्यों दुखी है? क्योंकि वो पर्यायों का विचार कर रहा है। संसारी देखो संसारी हर जीव दुखी क्यों है? संसारी हर जीव परेशान क्यों है? संसारी हर जीव आकुलित व्याकुलित क्यों है? क्योंकि वो होने वाले परिणमन को कुछ मान रहा है, होने वाले परिणमन का विचार कर रहा है, होने वाले परिणमन को देख रहा है, होने वाले परिणमन को मान रहा है, होने वाले परिणमन को स्वीकार कर रहा है, होने वाले परिणमन में हस्तक्षेप कर रहा है। ये अच्छा उदय भी है तो पुण्य का उदय है, और बुरा उदय भी है तो पाप का उदय है। और इस पुण्य पाप के उदय का कोई करता धरता जीव दुखी क्यों है? जीव दुखी इसलिए है क्योंकि वो इस परिणमन में हस्तक्षेप करना चाहता है, इस परिणमन को बदलना चाहता है, इस परिणमन का विचार करता है, इस परिणमन को देखता है, इस परिणमन की योजना बनाता है, इस परिणमन को अपने अनुसार चलाना चाहता है। तो जब वो इस परिणमन को अपने अनुसार चलाना चाहता है, इस परिणमन के विचार, इसकी चिंता में डूबा रहता है, इसकी योजनाएं बनाता है, तो भैया परिणमन तो जैसा होना वैसे ही होता है। परिणमन तो पर्याय तो जैसी आनी वैसी आती है, परिणमन तो जैसा होना वैसे ही होता है। तो फिर क्या होता है भैया? फिर क्या होता है? यदि पुण्य का उदय होता है, पाप का उदय होता है, तो इसके विचारों अनुसार होता है तो सुखी, तो भी कर्मबंध,
और इसके अनुसार नहीं होता तो दुखी तो भी कर्मबंध, सुखी तो भी कर्मबंध, दुखी तो भी कर्मबंध। क्यों भैया? क्योंकि कर्मबंध तो पर्याय दृष्टि से ही हो रहा है ना। कर्मबंध तो संसार का संचरण, तो संसार में आचरण, तो अनंत दुखों का वेदन तो पर पर्याय में एकत्व से ही हो रहा है ना, पर्याय दृष्टि से ही हो रहा है ना। देखो कल भी इस सिद्धांत को बहुत अच्छे से, बहुत वजनदारी से कहा था हमने कि संसार वर्णा है संसार के एकत्व से, चाहे वो द्रव्य कर्म के एकत्व से हो, चाहे वो भाव कर्म के एकत्व से हो, चाहे वो नो कर्म के एकत्व से हो। संसार वर्णा है एकत्व से, पर में एकत्व से, पर पर्याय में एकत्व से, पर पर्याय की दृष्टि से। और संसार छूटेगा, संसार विलाएगा, संसार क्षय होगा तो आद्यमनादि शुद्धम, अपने अभेद अखंड त्रिंकोत्कीर्ण त्रिकालिक स्वभाव के एकत्व से, अपने अभेद शाश्वत स्वरूप त्रिकालिक ध्रुव स्वभाव के एकत्व से, अपने अभेद शाश्वत स्वरूप अपने शुद्धात्म स्वभाव के एकत्व से, अपने ध्रुव गायक ज्ञान स्वभाव में एकत्व से ही संसार टूटेगा। बताया था ना भैया कि अपने आप ही गायक भाव की प्रकटता हो जाएगी। क्यों? क्योंकि गायक स्वभाव है ना, गायक स्वभाव में प्रवेश करो आप। आपको गायक की संपत्ति में क्या चाहिए भाई? कमल भाव चाहिए, ममल भाव चाहिए, विमल भाव चाहिए, या फिर कौन सा भाव चाहिए आपको? जो भी चाहिए वो आप चाहिए मत कहो। यदि आपको भावना है स्वरूप में इसकी साधना की, तो आपको जो भी चाहिए अर्थात मोक्ष मार्ग के जिज्ञासु हो, तो आपको जो भी आवश्यकता है तो अपने स्वभाव के पास जाओ, अपने शुद्धात्म स्वभाव के पास जाओ, अपने अनंत चतुष्टयमय वीतराग स्वभाव के पास जाओ। आप उसके पास जाओगे तो उसके अंदर जो अनंत संपदा भरी हुई है वो अपने आप प्रकट होगी, अपने आप उज्ज्वल होकर आएगी, अपने आप सामने प्रकाशित होकर आएगी। आपको यदि दुखों से छूटना, भैया मैं दुखों से छूटना, भाई दुख काय में है? भाई पर्याय में। आप पर्याय से छूट जाओ, दुख से छूट जाओ। तो पर्याय किससे कैसे छूटेंगे? आप एक समय की पर्याय का विचार करना, इसकी योजना बनाना, और इसे जो सत्य मान रहे हो इसे सत्य मानना, ये तीनों के तीनों काम छोड़ दो। भैया पहले सत्य मानना छूटेगा, फिर इसका विचार आएगा तो विचार भी मेरा नहीं है, और इसकी जो योजना बनाने में दिन भर लगे रहते हो, ये योजना बनाने में जो उपयोग नष्ट होता है उन योजना को भी एक तरफ फेंको। फिर मैं तो इनका कर्ता भोगता ही नहीं, मैं तो आदि अनादि शक्ति हूँ। मेरा तो स्वरूप तिंकोत्कीर्ण गायक स्वभाव है, मेरा तो अनंत प्रकाशवान स्वरूप है, मैं तो ध्रुव वीतराग पद वाला हूँ। मेरी अनंत सत्ता, मेरा अनंत सिद्धात्व, अनंत मेरा अनंत सिद्धात्व अभी 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 इसी पल मेरे अंदर विद्वान है। और मेरे अंदर तो छोड़ो, मेरे अनंत सिद्धात्व के अनंत सिद्ध गुण चारों ओर प्रकाशित हो रहे हैं। अब बताओ, ऐसे अनंत सिद्ध गुणों का स्वामी, मेरा दर्शन सिद्ध, मेरा ज्ञान सिद्ध है, मेरा चारित्र सिद्ध है, भैया मेरे ऐसे अनंत सिद्ध स्वरूप का स्वामी में, अनंत सिद्धियों का स्वामी में, अनंत सिद्धि की संपदा से उलझती हुई विलसती हुई मेरी आत्मा। अब बताओ, मैं जब अपने चेतना से सिद्ध हूँ, अपने दर्शन ज्ञान से सिद्ध हूँ, अब बताओ मेरी दर्शन पर्याय, मेरी ज्ञान पर्याय, जब मैं दर्शन ज्ञान से भी सिद्ध हूँ तो मेरे दर्शन पर्याय ज्ञान पर्याय भी सिद्ध ही है। अब जब मेरे दर्शन ज्ञान पर्याय भी सिद्ध ही है तो अब क्या है उसमें पर गे है ही नहीं, उसमें पर गे है ही नहीं, उसमें पर पर्याय गे है ही नहीं, उसमें पर पर्याय की कोई रुचि नहीं है। देखो बहुत अच्छा, बहुत श्रेष्ठ, बहुत उत्कृष्ट गायक भाव को यदि कोई चाहता है तो गायक भाव ही यहीं से उत्पन्न होगा। तो बहुत उत्कृष्ट साधना आचार्य तारतरण्य देव द्वारा बताया हुआ बहुत उत्कृष्ट मार्ग कि भैया वो यदि जो कह रहे हो कि वो असत्य पर्याय है ही नहीं, मेरा ज्ञ ही नहीं है इस समय। क्यों? क्योंकि मेरे ज्ञान में तो मेरा गायक स्वरूप है ना। तो भगवान जी जब ज्ञान में अपना सिद्ध स्वरूप ही ज्ञ होता है, ज्ञ कहो उपादेय कहो, जब अपने श्रद्धा में, अपने ज्ञान में, अपने ध्रुव सत्य का ही श्रद्धान होता है, अपने ध्रुव सत्य का ही श्रद्धान जब ज्ञान में होता है तो अच्छा बताओ, जब ध्रुव सत्य का श्रद्धान ही ज्ञान में है, अब तो मतलब क्या महत्वपूर्ण हो रहा है ज्ञान में? ज्ञान क्या देख रहा है? ज्ञान ध्रुव सत्ता को देख रहा है, अपने आद्यम अनादि शुद्धम की रुचि में लगा हुआ है, अपने आद्यम अनादि शुद्धम के उत्साह में लगा हुआ है।
अच्छा बताओ, अब जब ऐसे शुद्धात्म स्वभाव को उत्साह में लगा हुआ है, ऐसे ध्रुव स्वभाव की रुचि में लगा हुआ है, ऐसे परम सत्य को अंगीकार कर रहा है भैया, ऐसे सत्य को स्वीकार करने वाले ज्ञान को, ऐसे सत्य को स्वीकार करने वाले ज्ञानी को यदि कर्मों का वेग चल भी रहा है, उसके उपयोग में यदि कर्मों की धारा, वो तो संयोग में है संसार में, यदि तीव्र भी चल रही है तो भगवान जी उसका उससे कितना संबंध है? जुड़ तो जाता है भैया, वो तुम जुड़ान का थोड़ा सा समय देख रहे हो, लेकिन वो जुड़ान के काल में भी वो उनसे भिन्नता का जो पुरुषार्थ हो रहा है वो क्यों नहीं देख रहे तुम उसको? और वो भिन्न ही है, जो ऐसी प्रगाढ़ स्वीकारता वहां बरत रही है उस समय, वो क्यों नहीं दिख रही तुम्हें? और जुड़ान के काल में भी वो श्रद्धा बरत रही है, वो जोर बरत रहा है, जो उसके अंदर में जो उसका अनंत शोर बरत रहा है कि मैं भिन्न ही हूं, मैं जुड़ता ही नहीं, क्योंकि रुचिवंत है ना। यहाँ तो आत्मा की रुचि है, जिसे उसकी बात चल रही है ना। यहाँ तो ज्ञानी साधक की चर्चा चल रही है ना। कल ही कहा था ना, ज्ञानी हो जाओ भगवान। अब ज्ञानी होने से अपने नेत्र मत चढ़ाना। अब ये मत कहना कि हम ज्ञानी का वो, अभी कहाँ हम ज्ञानी साधक, अभी कहाँ हम ज्ञानी हो जाएंगे, ये मत कहना। अब तो ज्ञानी हो। ज्ञानीपना क्या है भैया? ज्ञानीपना क्या है? ज्ञानीपना मतलब अपने स्वभाव में रहना ज्ञानीपना। अज्ञानीपना क्या है? स्वभाव में नहीं रहना, पर पर्याय में मूड मारना अज्ञानीपना। पर पर्याय में मूड मारना, पर पर्याय कर्ता बने रहना, पर पर्याय को बदलने की योजना में लगे रहना, पर पर्याय में आड़ पेच लगाना, शुभ शुभ परिणाम में अपनी बुद्धि को फंसाना, कुबुद्धि दुर्बुद्धि का साथ देना अज्ञानीपना। कुबुद्धि दुर्बुद्धि अर्थात कर रहा हूँ, डर रहा हूँ, इसने ऐसा करा, उसने वैसा करा, ऐसा कर लेते, वैसा कर लेते, शुभ भाव ऐसे, अशुभ भाव ऐसे। अब तुम इन्हीं उलझनों में लगे हो पर पर्याय की, तुम्हारी रुचि इन्हीं में खर्च हो रही है। परिणामन चल रहा है उसकी बात नहीं कर रहा है। परिणामन के साथ ही तुम्हारी रुचि खर्च हो रही है, परिणामन के साथ ही तुम्हारा विश्वास खर्च हो रहा है, परिणामन के साथ ही तुम्हारा ज्ञान खर्च हो रहा है। तो भैया अज्ञानीपना है। परिणामन में एक में होके भाई तुम्हारा श्रद्धान ज्ञान खर्च हो रहा है तो अज्ञानीपना है। अज्ञानता में बह रहा है, अज्ञानता की रुचि है तुम्हें अभी। वही ज्ञानीपना क्या है? बस ज्ञानीपना सिर्फ इतना ही है कि ये परिणामन तो चल रहा है, लेकिन मैं इससे भिन्न, मेरा है ही नहीं, असत्य है बिल्कुल, भिन्नता का विकल्प नहीं है। ऐसा नहीं कि भिन्न हूं कह के विकल्प कर रहा है, हाँ, अरे भिन्न ही है, अनादि से ही भिन्न है। ऐसी गाढ़ प्रगाढ़ श्रद्धा, ऐसी गाढ़ प्रगाढ़ श्रद्धा कि मुझसे भिन्न ही है। असत्य है परिणामन, क्षणभंगुर है परिणामन, नाशवान है परिणामन, विनाशिक है परिणामन। परिणामन का कोई कुछ करता धरता नहीं है। मैं तो ध्रुव चैतन्यमयी परम पारणामिक ममले ममल स्वभावी परमात्मा ही, मेरा किसी पर्याय परिणामन से कोई संबंध नहीं है, नहीं है और नहीं, ना कभी था, ना कभी होगा और ना कभी बनने वाला। क्यों? क्योंकि मैं तो शाश्वत अखंड चेतना हूं और ये एक एक समय की सारी पर्याय खंड खंड विनाशिक और क्षणभंगुर है। इतनी आस्था यदि आपके हृदय में हो तो आप जिनेन्द्र भगवान के लघुनंदन, तो आप जिन भगवान के लघुनंदन, आप मोक्ष मार्ग में आरोहण करने वाली भव्य आत्मा, आप मोक्ष मार्ग में आरोहण करने वाली भव्य आत्मा। कब भैया, कब हम मोक्ष मार्ग में आरोहण करने वाली भव्य आत्मा? जब आपके हृदय में इतनी 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 गंभीरता। काहे की गंभीरता भैया? अरे एक एक समय का पर्याय और एक एक समय का परिणाम बिल्कुल स्वतंत्र अपनी योग्यता से चल रहा है। और ऐसा कह के प्रमादी होने वालों की बात नहीं है, ऐसा कह दिया और लगे गोरख धंधे। हाँ, जब ये परिणाम स्वतंत्र चल रहा है, जब ये पर्याय स्वतंत्र चल रही है, तो ना मुझे इनका कोई विकल्प है, पहली बात, ना मैं असत्य तो है, क्षणभंगुर तो है दृष्टि में, तो फिर जब दृष्टि में क्षणभंगुर है और असत्य है, तो फिर ना इनका कोई विकल्प है, ना इनकी कोई योजना है, ना इनसे हटने बचने का भी कोई भय नहीं है। फिर क्या है? हटने बचने का कोई डर नहीं है कि इनमें जुड़ जाएंगे तो कर्म बंद हो जाएगा, ऐसा भय नहीं है। तो फिर बिल्कुल ये भिन्न ही है। ज्ञान में ऐसा बिल्कुल प्रगाढ़ श्रद्धा है, मुझसे भिन्न ही है, मुझसे भिन्न ही है, मुझसे भिन्न ही है।
मैं करता ही नहीं हूं। और ऐसा कह नहीं रहा, ऐसा कहने वाला ज्ञान अपने त्रिकाली अपने जो ममल स्वभावी परम पारणामिक जो तत्व है ना, अपना जो ममल स्वभावी जो गायक ज्ञान स्वरूप है उसके साथ रह रहा है, अपने स्वभाव के साथ विश्वास से रह रहा है, अपने स्वभाव के साथ वर्तना, अपने स्वसमय में वर्तना के साथ रह रहा है, एहसास के साथ रह रहा है कि हाँ मैं तो वो आदि अनादि शुद्ध, मैं तो आदि अनादि शुद्ध ही हूँ, मैं तो आदि अनादि शुद्ध ही हूँ, मैं तो आदि अनादि शुद्ध ही हूँ, मैं तो हृदय से अंतरात्मा से कह रहा हूँ भगवान जी कि कोई भी पर्याय परिणमन से मेरा कोई संबंध नहीं है। पुण्य पाप के सारे दिखने वाले पुद्गल परिणाम सब एक समय का छलावा है। राग देश के आने जाने वाले सारे परिणाम, सारा परिणय जितना भी मन वचन काय का हो रहा है ना तीनों योगों का, वो सारा परिणाम तीन योगों की सारी चपलता वो सब एक समय की पर्याय है, एक समय की धारा है। लेकिन इस नश्वर धारा से, इस नश्वर परिणमन से मेरी अखंड शाश्वत ध्रुव चैतन्य सत्ता का कोई संबंध नहीं है, रंच मात्र भी कोई संबंध नहीं, रंच मात्र भी कोई संबंध नहीं, एक रंच मात्र भी कोई संबंध नहीं, एक तनका मात्र भी, एक रंच मात्र भी कोई संबंध नहीं है। राग देश के जो भाव उत्पन्न हो रहा है ना, मान के, अपमान के, सम्मान के, स्वाभिमान के, कहने के, सुनने के, बोलने के, बताने के, ये जो कुछ भी है सब पुद्गल का परिणाम है, सब पर्याय में। पक्का, बिल्कुल पक्का, एकदम अपना दृढ़ सिद्धांत रखो, बिल्कुल कुछ भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, सब बेवकूफ, जब सब व्यर्थ की विलाप है, सब व्यर्थ की विकथाएं हैं। हमने विकथा का स्वरूप बताया है, पर्याय की चर्चा करने की विकथा है, पर्याय की बात करने की चुगली है, अपने स्वभाव की चुगली है। काय से? पर्याय से। आपने कह दिया ना भाई हम पर्याय में बह गए, किससे कहा आपने? पर्याय से कहा ना, मन से कहा ना, तो आपने अपने स्वभाव की चुगली करी, स्वभाव की निंदा है, स्वभाव की चुगली करना है। और स्वभाव की चुगली पर्याय से करोगे तो पर्याय क्या कर लेगी बताओ? पर्याय कुछ कर लेगी? कुछ नहीं कर पाएगी पर्याय, बल्कि तुम्हारा उपहास उड़ाएगी। नोट करो इस बात। तुमने कह दिया भैया बहुत दुखी हो रहा है संसार में, बहुत आफियत हो रहे हैं, बहुत परेशान हैं हम, बहुत दुखी हैं, ऐसा कह के भाई तुमने अपने स्वभाव के पास नहीं गए और तुमने पर्याय से चुगली कर दी। क्या पर्याय से कहा? अरे भैया क्या करें, पर्याय दोष ही नहीं मिला रहा है, या अज्ञानता ही नहीं मिला रही, स्वभाव की रुचि ही नहीं लग रही। ये किससे कह रहा है ये सब? भाई पर्याय से कह रहा है। पर्याय से स्वभाव की चुगली कर रहे हो, स्वभाव प्रकट नहीं हो रहा। पर्याय से स्वभाव की चुगली कर रहे हो कि स्वभाव उत्पन्न नहीं हो रहा। अरे भगवान, कैसी अज्ञानता है, कैसी भी कथा कर रहे हो? अरे बाहर की भी कथा तो भी कथा है ही, वो तो संसार में डुबाने वाली है, घर पुत्र परिवार की, इधर उधर की। भैया यहाँ तो पर्याय की चुगली, पर्याय की चर्चा ही सबसे बड़ा व्यर्थ आलाप है, असत्य वचनों का कहना है। वही पर्याय की बात, पर्याय से स्वभाव की बात कह रहे हो जाकर, मूर्ता है। तो भैया क्या कहें? हमेशा एक ही बात कहो कि मैं तो शुद्ध बुद्ध निरखालिस परम तत्व परमात्मा ही। पर्याय को एक ही बात सुनाओ कि तू तो नश्वर है, मेरा तो अखंड अनादिनाथ चेतन प्रभु मेरे अंदर में टमटमा चमचमा। अरे ये कहो वैदिक प्रमाण प्रकाशित हो रहा है, ये कहो, ये बात पर्याय सुनेंगी ना तो खुद भाग जाएंगे, वो खुद शुद्ध हो जाएंगे। ये बात सुनाओगे ना, ये सत्य सुनाओगे ना, ये जिन वचन सुनाओगे ना, जिन वैनम जयवंतम का नाद करोगे ना, ये पर्याय अपने आप विशुद्ध हो जाएंगे। जिन पर्याय से तुम स्वभाव की चुगली कर रहे हो, वो चुगली वो बंद हो जाएगी। वो पर्याय स्वभाव का आश्रय लेगी तो पर्याय भी शुद्ध हो जाएगी। स्वभाव की बात कहो आप, स्वभाव अपना तिंकोत्कीर्ण श्रेष्ठ ज्ञान दर्शन में, अपना अनंत चतुष्टय में, अपना परम पारणामिक ध्रुव स्वभाव।
है ऐसी स्वभाव की रुचि, ऐसी स्वभाव की रुचि कि अंतर से जिन वचन निकले आपके वस्तु स्वरूप का आपके अंदर से वस्तु स्वरूप निकले और पर्याय से कभी कुछ कहने में ना आए, पर्याय से कभी कुछ कहने में ना आए, अर्थात पर्याय से कभी बात करने की इच्छा ही ना हो, पर्याय को कभी महत्व देने का भाव ही ना हो, महत्व ही ना दिया जाए, पर्याय से कुछ कहने में ही ना आए, कभी चुगली ना हो अपने स्वभाव और पर्याय से कुछ कहने में ना आए, वो बात तो और है, कभी स्वभाव के प्रति कभी कुछ कहने में तो आए ना, कभी ये श्रद्धा नहीं हो रही, ज्ञान नहीं हो रहा, चाहे ये तो कभी साधक ज्ञानी साधक को कभी ये तो कहने में आए ना, पर्याय से चुगली करने की तो कोई भाव नहीं ना हो, फिर हमेशा एक उत्साह बना, मेरा ममल स्वभाव है या नहीं, या जब मेरा ममल स्वभाव है, जब मेरा तिंकोत्कीर्ण चैतन्यमयी आत्मा है, जब मेरा अर्घ्य विंद पद अभी मेरे अंदर में है, विलस रहा है, प्रकाशित हो रहा है, जब आचार्य भगवंती कह रहे हैं कि आद्यम अनादि, जब जिनैन भगवान ही कह रहे हैं, जिन भगवान के वचन ही कह रहे हैं, तो अब फिर विकल्प क्यों करते हो भगवान? फिर अब विकल्प क्यों करते हो? फिर आप विकल्प क्यों करते हो? आप ये बताओ, जब जिनैन भगवान जिनवर प्रभु ही कह रहे हैं, जब जिनेन्द्र देवी कह रहे हैं ये आत्मा आदि अनादि से शुद्ध है, और अपने शिष्यों से कह रहे हैं, अपने प्रिय शिष्यों से कह रहे हैं वो भी, भगवान ये आत्मा आदि अनादि से शुद्ध है, अनंत गुणों का पुंज परमात्मा है। शिष्य पूछेंगे तो आचार्य हम क्या करें? वो कहेंगे यदि तुम्हें कुछ चर्चा भी करनी है, यदि तुम्हें कोई उपदेश भी देना है, तो ऐसे अनंत गुणमय अपने अनंत 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 चैतन्य स्वभाव का उपदेश करो। यदि तुम्हें कुछ कहना ही है, बाहर में उपदेश करने की बात तो ठीक है, बाहर में कह रहा हो कह तो अच्छी बात है, अंतर में भी यदि तुम्हें कुछ कहना है, कुछ चिंतन करना है, कुछ मनन करना है, तो एक ही एक क्या कि मैं परिपूर्ण अखंड आनंद का नाथ चैतन्य घन शुद्धात्मा ही, मेरा पर्याय परिणमन से कुछ भी लेना देना नहीं है और है आस्था। इतनी गहन आस्था कि वास्तव में कि वो आदि अनादि अनंत चतुष्टय में स्वरूप अभी विलस रहा है, और जब वो स्वभाव विलस रहा है, वो अनंत चतुष्टय स्वभाव विलस रहा है, जिन भगवान की वाणी में जो आया है सत्य, जब वो स्वभाव ही मेरा स्वभाव है, तो फिर और किसी पर्याय का और किसी परिणमन का कोई विकल्प ही नहीं है, कोई विकल्प ही नहीं, विकल्प ही मत रखो, कोई विकल्प ही नहीं है, कोई विकल्प ही मत रखो, कोई चिंता ही नहीं है, कोई चिंता ही मत रखो, कोई उलझन ही नहीं है, कोई उलझन ही मत रखो। आप भाई क्यों नहीं रखें उलझन, क्यों नहीं रखें कोई चिंता, क्यों नहीं रखें कोई विकल्प? भैया इसलिए मत रखो क्योंकि पर्याय की चिंता करने से, पर्याय का विकल्प करने से आपका उपयोग बढ़ जाएगा, और यही अपराध है। गुरु महाराज ने कहा ना, आचार्य भगवान ने कहा ना, पर्याय अनिष्ट रूपम, यही अनिष्ट है आपका। आपको अपनी आत्मा को पतन करना है ना, तो आप पर्याय के पास चले जाओ। आपको अपने दर्शन ज्ञान का पतन करना है ना, पतन मतलब आपका जो दर्शन ज्ञान है उसको आपको पतन करना मतलब ये कि आपको अपने दर्शन ज्ञान को पर में रद्द करना है ना। पतन का मतलब ये होता है कि चेतनमय स्वभाव को छोड़ के पुद्गल स्वभाव में रद्द करना। दर्शन ज्ञान का पतन मतलब क्या है? दर्शन ज्ञान तो अपने में स्व चतुष्टय में है, उनका पतन क्या है कि वो अपनी चेतना को छोड़ के जो परभाव में लगते हैं, चेतन परिणाम में लगते हैं, राग परिणाम में लगते हैं, द्वेष परिणाम में लगते हैं, पुद्गल से संयुक्त हो जाना, अचेतन भाव से संयुक्त हो जाना, इसका नाम है पतन। हाँ, तो अब आपको अपनी आत्मा का पतन करना है ना, तो एक समय के पर्याय में चले जाओ। क्या होगा भैया? एक समय की पर्याय में जाओगे तो आपका जो दर्शन ज्ञान है वो अनंत कर्मों के आश्रय बन से बन जाएगा, दर्शन ज्ञान बन जाएगा। हाँ, दर्शन ज्ञान तो स्वतंत्र है, स्वाधीन है,
दर्शन ज्ञान गुण तो अपने में स्वाधीन स्वतंत्र है, दर्शन ज्ञान नहीं बनेगा, फिर वो रील बन जाएगी एक समय के परिणमन की। ये भी नोट कर लो कि दर्शन ज्ञान नहीं बनेगा, फिर क्या बनेगा, वो एक समय की रील और बन जाएगी आपकी, अगले समय की पर्याय परिणमन की, संसार के काल के परिणमन की रील बन जाएगी। दर्शन ज्ञान नहीं बनेगा, दर्शन ज्ञान में रील बन जाएगी भैया। और दर्शन ज्ञान में पर्याय परिणमन की जो रील बन जाएगी, देख लो आज वो रील निकल रही है संसार की, स्त्री पर्याय की, पुरुष पर्याय की, विकल्पों की, तो कितने आकलित व्याकलित हो रहा है। फिर से रील बन जाएगी तो फिर से आकलित व्याकलित होना, फिर निगोद में चले जाना, फिर एक सांस में अनंत बार जन्म मरण की रील निकलेगी, वो रील को देखना जानना, रील बन जाएगी। रील काय की रील बन जाएगी, संसार की रील बन जाएगी, संसार के दुखों की रील बन जाएगी। कई कैसे बन जाएगी, एक समय की पर्याय परिणमन में जाओगे तो, पुद्गल पर्याय परिणमन में जाओगे तो, संसार की ओर देखोगे तो, राग आदि विकारी भाव करोगे तो, इस एक एक समय के चतुर्गति यात्रा रूप परिणमन को देखोगे तो क्या हो जाएगा भैया, रील बन जाएगी। काय की रील बन जाएगी भैया, संसार की रील बन जाएगी, चतुर्गति की यात्रा की रील बन जाएगी। तो भैया हम क्या करें, मोक्ष मार्ग की इच्छा करने लगेगा। इच्छा मोक्ष मार्ग की होगी तो अच्छी बात है, लेकिन मोक्ष मार्ग की इच्छा से काम नहीं चलेगा, सिर्फ इच्छा मात्र से काम नहीं चलेगा। वही काय से काम चलेगा, सर्वज्ञ परमात्मा जिनेन्द्र देव, जिनेन्द्र शासन में जो सत्य उजागर होके आ रहा है, जिन भगवान की वाणी में जो सत्य उजागर होके आ रहा है, जिन भगवान के वचन जो कह रहे हैं, क्या आद्यम अनादि शुद्धम, मैं आत्मा आदि से अनादि तक परिपूर्ण शुद्ध ही हूं, मेरा किसी पर्याय परिणमन से कोई भी संबंध नहीं है, मेरा किसी भी पर्याय परिणमन आदि से कोई भी संबंध नहीं है। जब ये बात आपके अंतर जहम में बैठेगी, जब ये सत्य आपके अंतर अनुभव में उतरेगा, जब ये सत्य आपके अंतर हृदय में उतरेगा, जब ये सत्य आपके हृदय रूपी घर में प्रवेश होगा, आपके अंतर चित्त में उतरेगा, तब आपको पता लगेगा, अहो 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 मैं कितना आनंद कंद, मैं कितना अरूप, मैं कितना सरस परमात्मा, मैं कितना अनंत 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 सुख में विलसने वाला, कितना अद्भुत, कितना अतीन्द्रिय और कितना आनंद में स्वरूप वाला। आपको स्वयं पता लग जाएगा, आपको स्वयं पता लग जाएगा कि आपका आत्मा कितना सुख स्वभावी आत्मा है, आपका आत्मा कितना अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव में विलसने वाला आपका आत्मा है, आपकी चेतना कितनी कितनी निर्मल और ममल है, कितना कितना तिंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव है। आपको स्वयं पता लग जाएगा, आप स्वयं जाग जाओगे भगवान, आपको स्वयं बोध हो जाएगा काय का, अपने ममले ममल से, अपने जयवंत होने का, अपने जीवंत होने का, अपने सिद्ध होने का, अपने शुद्ध होने का, आपको अंतर से जागरण हो जाएगा, बोध, ओहो मैं तो ब्रह्म स्वरूपी आत्मा, ओहो ओहो मैं तो आनंद स्वरूपी आत्मा हूँ, ओहो ओहो मेरा तो ममल स्वभाव है, मेरे अंतर तो मेरा अनंत चैतन्य स्वरूप, अनंत तिंकोत्कीर्ण मेरा आत्मा आदि अनादि शुद्ध परिपूर्ण मेरा परम प्रकाशवान चेतन लक्षणमय मेरा ज्ञान विज्ञानमय स्वरूप प्रकाशित हो रहा है, उसका किसी पर्याय परिणमन प्रभाव से कोई संबंध नहीं, बिल्कुल भी तनिक सा भी संबंध नहीं, पंचमात्र भी संबंध नहीं। इतना हृदय में विश्वास हो अपनी आत्मा का, इतना हृदय में विश्वास हो अपनी आत्मा का, इतना हृदय में विश्वास हो अपनी आत्मा का, इतना गहन विश्वास हो, इतना गहन विश्वास हो कि इस विश्वास के बल पे कितने ही तीव्र कर्मों के वेग आ जाए, कितने तीव्र कर्मधारा चल जाए, और उस कर्मधारा में शायद आपका उपयोग भी बह जाए, शायद, पक्का नहीं, सबका भय है ऐसा निश्चित नहीं, शायद उस कर्मधारा में आपका उपयोग भी बह जाए, तो भी आपको तत्क्षण होश आए, अहो 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 ये जो बह गया ये परिणमन की धारा थी,
मैं तो इससे भिन्न, अभी भी तिंकोत्कीर्ण पर्याय परिणमन से परे, मैं तो अभी भी तिंकोत्कीर्ण परम आदि अनादि शुद्ध परम पारणामिक ध्रुव त्रिकाली सत्ता ही मेरा इस बहने वाले परिणमन से भी कोई संबंध नहीं था। बह गया तो भी कोई संबंध नहीं है, नहीं बहा तो भाई फिर तो आनंद ही आनंद है, फिर तो गायक ही है, फिर तो विस्फुटित ही है, फिर तो चैतन्यमयी है, फिर तो आनंदमयी है, फिर तो अनंत सुखमय है। या मेरा स्वभाव मेरा स्वभाव मेरा स्वभाव मेरा स्वभाव अनंत सुखमय है। भाई इतने बार क्यों कह रहा है? हम तो जीवन भर यही कहेंगे, है वो अनंत सुखमय। अब आत्मा आत्मा अनंत सुखमय है, आत्मा आत्मा को तारने वाला है, आत्मा आत्मा में निवास करने वाला है, यही तो परम सत्य है। और इन सत्य वचनों को कहने की आज्ञा तो जिन्हें भगवान ने दी है, हम यही तो कहेंगे। हम ये थोड़ी कहेंगे कि हमें श्रद्धान नहीं हो रहा हो, हमें ज्ञान नहीं हो रहा हो, हमें ऐसा आत्मा का विश्वास कब होएगा, हमें कब पर्याय परिणाम से दृष्टि हमारी कब हटेगी। हमें हमें जिन भगवान ने ये कहने की आज्ञा थोड़ी दी, हमें पर्यायों से की निंदा चुगली करने की आज्ञा थोड़ी दी, हमें विकथा कहने की आज्ञा थोड़ी दी, हमें तो गुणों का उपदेश करने की आज्ञा मिली। हमें जिन भगवान की आज्ञा है, क्या आज्ञा है? जिन स्वभाव का उपदेश करो, आप वीतरागता का उपदेश करो, अपने गुणों की महिमा कहो, अपने गुणों को कहो, पर्याय परिणमन से परे, ये पुद्गल अचेतन नाशवंत राग आदि विकारी कर्म से, द्रव कर्म भाव का नो कर्म से परे आप एकमात्र अपने अनंत चतुष्ट स्वभाव को कहो। हमें जिन भगवान से ये आज्ञा मिली है, हमें जिन भगवान से ये आज्ञा मिली है, तो हम बस यही जो आज्ञा मिली है, जो जिन भगवान के वचन है, जो जिन भगवान की वाणी में आया है, हम तो मात्र वही कहेंगे। जिन भगवान की वाणी में जो आया हम तो वही मात्र कहेंगे। जिन भगवान की वाणी में आया है, आद्यम अनादि शुद्धम, मेरा आत्मा परम शुद्ध चैतन्य स्वरूपी परमात्मा ही है, उसका किसी से कोई संबंध नहीं है। बस ये जिन भगवान के वचनों में आया है, जिन भगवान के वचनों में आया है, हम जिन भगवान की आज्ञा को कह रहे हैं, जिन भगवान की आज्ञा में जुड़ रहा है, जिन भगवान की आज्ञा में रत हो रहा है, जिन भगवान के द्वारा कहे हुए शुद्ध जिन वचनों का अंगीकार कर रहा है, जिन भगवान के द्वारा कहे हुए, जिन भगवान के द्वारा कहे हुए, जिन भगवान के द्वारा बताए हुए, जिन भगवान ने जो कहा है वही सत्य है। और जो मन विकल्प कर रहा है भैया वो तो आपने खुद ही कह दिया मन विकल्प कर रहा है, मतलब आपने खुद ही कह दिया झूठ। मन का विकल्प अर्थात संसार, मन का विचार अर्थात संसार, मन का विचार अर्थात चतुर्गति की यात्रा, मन का मोह, मन के संकल्प विकल्प अर्थात आत्मा से विपरीत, आत्मा से विपरीत जो भी है, इस बात को तो हृदय से स्वीकार करो। आत्मा से, आत्मा के गुणों से, आत्मा की स्वसत्ता, आत्मा के अस्तित्व से विपरीत बाहर जो भी है, उससे मेरा कभी कोई संबंध ही ना है, ना था, ना होगा। बिल्कुल एक बार में इस बात को तो अंतरात्मा स्वीकार करो। ये आत्मा से बाहर, आत्म रमणता से बाहर, आत्म चतुष्टय से बाहर, आत्मा के गुणों से बाहर, आत्म शक्ति से बाहर, आत्म चेतना, अपनी अनंत प्रभुता से बाहर जो कुछ भी है, उससे कभी अपना कोई संबंध नहीं है, कभी नहीं है, तीनों काल नहीं, न पहले था, ना आज है, न कभी होगा। आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है और मुक्त है। इस बात को तो ऐसे पी जाओ अमृत की तरह, ऐसे पी जाओ अमृत की तरह, ऐसे पी जाओ अमृत की तरह कि बस जैसे कि वो चातक पक्षी है ना, वो बिल्कुल स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद जैसी गिरती, बस तभी पानी पीता। बीच में तुम कितना ही पानी ला के रख दो वो नहीं पीना, पीना नहीं सुबह सुख भाव का पानी, वो तो शुद्धि चाहिए भैया, अब तो शुद्धि चाहिए, शुद्धि चाहिए। अब तो हृदय कंठ की प्यास, हृदय कंठ की पिपासा अपने वीतराग स्वभाव की है। हृदय कंठ की पिपासा तो अब तो अपने ममल स्वभाव की है, अब तो अपने श्रद्धान ज्ञान अतीन्द्रिय स्वभाव का रसपान करने की पिपासा है। अब ये राग देश की परिणतियों से पेट भरने वाला, अब तो ये राग देश के परिणाम निकले, ये कर्तव्य भोक्तव्य के होने वाला संसार का परिणाम निकले, तो तुम इससे तो कह दो कि जय जय जिनेन्द्र। क्यों भैया?
भाई तुमसे कोई संबंध ही नहीं है। अब तुमसे हमारे हृदय की पिपासा बुझती नहीं है। अज्ञानी जीवों को लगता है कि राग में सुखी हो गए, द्वेष में सुखी हो गए, मोह में सुखी हो गए, कर्तव्य में दुखी हो गए। अज्ञानी जीवों के हृदय में इन राग देश का रस रहता है। अज्ञानी जीव का हृदय इन राग देश के परिणतियों को ग्रहण करता है। अज्ञानी जीव का हृदय, उसकी आत्मा इस मलिन पदार्थों में एकमेक होती है, मलिन पुद्गल पुण्य पाप पदार्थों में अज्ञानी जीव की आत्मा होती है एक में, एक उस रूप होती नहीं है, लेकिन एकत्व का भाव करती है, सिर्फ भाव करती है बस, एकत्व का सिर्फ भाव करती है बस। उस भाव का परिणाम है अनंत संसार। अनंत संसार सिर्फ एक भाव के कारण खड़ा है बस। यदि मिथ्यात्व का भाव हट जाए, अज्ञानता का प्रभाव अभी हट जाए, तो अभी वाली आत्मा तो जहाँ का तहाँ शाश्वत सिद्ध अखंड स्वरूप, जैसा का तैसा तिंकोत्कीर्ण परमात्मा। आत्मा तो अभी अपना विराट चैतन्य स्वरूप, सिद्ध शुद्ध मुक्त अनंत केवल ज्ञान ज्योति स्वरूप आत्मा तो इस समय शुद्ध है, सिद्ध है और मुक्त है। इसी समय केवल ज्ञान में स्वरूप वाला है। इसी समय आत्मा तो इसी समय केवल ज्ञान में स्वरूप वाला है। इसी समय ध्रुव केवल ज्ञान में पद वाला है। इसी क्षण वीतराग सत्ता है। इसी क्षण, इसी पल, इसी घड़ी, इसी समय, इसी काल में आत्मा तो इस काल में, इस घड़ी, इस समय परम पारणामिक ध्रुव स्वभाव वाला है, जिसका किसी पर्याय, किसी परिणामान और किसी भी प्रभाव से कोई संबंध नहीं है। इसी पल है, इसी पल है आत्मा ऐसा, इसी पल है आत्मा ऐसा अनंत चतुष्टय में, इसी पल है आत्मा ऐसा सुख स्वभावी, इसी क्षण है आत्मा ऐसा परम अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव में विलसने वाला। इसी क्षण है, इसी क्षण, इसी क्षण। फिर दिख क्यों नहीं रहा? तुम्हें दिख इसलिए नहीं रहा क्योंकि तुम अपने विकल्पों से ऊपर उठ ही नहीं रहे ना। तुम मिथ्या भाव के परिणमन को, एक समय की अवस्था को अपना मान रहे हो ना। इसलिए जो अपना है, जो अपने में है, जो अभी केवल ज्ञान रूप प्रकाशित हो रहा है, जो अपना अपने में अभी इसी केवल ज्ञान रूप प्रकाशित हो रहा है, वो तुम्हें दिख नहीं रहा। मिथ्या विकल्प में लगे ना, मिथ्या सल में लगे हो ना। मिथ्या सल में, पुण्य पाप की रुचि में, संसार को देखने की रुचि में लगे होने के कारण से जो अभी प्रकाशित हो रहा है, अभी 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 इसी समय ममल ममल स्वभाव रूप प्रकाशित हो रहा है, अभी शांत है, अभी शून्य है, अभी मौन है, अभी निराकार है और अभी ध्रुव है, अभी अपनी अनंत शक्तियों में विलस रहा है। वे तिंकोत्कीर्ण शाश्वत सिद्ध स्वभाव आपको प्रतीति में नहीं झूल रहा। क्यों नहीं झूल रहा भैया? एक समय की पर्याय से मोह होने के कारण, पर के विचारों में लगे रहने के कारण, सीधी बात क्या है, स्वभाव का अतः अनंत विश्वास ना होने के कारण, त्रिकाली परमात्मा मात्र अकेले की श्रद्धा ना होने के कारण, ये मेरा स्वभाव ही मेरा अपना है। कह दो अंतरात्मा कह दो, ये एक स्वभाव ही बस मेरा अपना है, बाकी होने वाला शुभ अशुभ का सारा पर्याय परिणाम पराया है, पराया है और अंतरात्मा कह दो। चाहे कितने अच्छे व्रत हो, चाहे कितने अच्छे नियम हो, चाहे कितने उत्कृष्ट संयम हो, लेकिन जब तक स्वरूप लीनता नहीं है तब तक सब अचेतन जड़ पुद्गल का परिणाम है। बाहर का चाहे कितने ही अच्छा दिखावा हो, कितने ऊंची ऊंची क्रियाएं हो, कितने ऊंचे ऊंचे कुछ भी हो, वो जब तक आत्मलीनता नहीं है, अर्थात आत्म स्वभाव का गहन भाव नहीं है। आत्मलीनता से मतलब डूबना ही मत लिया। आत्मलीनता मतलब होता है स्वभाव की निकटता। जब तक आत्म स्वभाव की निकटता नहीं है तब तक सब कुछ बेकार है, बेकार है और बेकार है। या इतने गहन सत्य को सुन रहा है, ऐसे सर्वक परमात्मा के वचनों को सुन रहा है, सर्वक परमात्मा की वाणी में जो सत्य आया है, ऐसे गहन सर्वक परमात्मा की वाणी में आए हुए ऐसे अतीन्द्रिय अमृत को आप बहुत रुचिपूर्वक सुन रहे हो। भगवान ऐसे चक्के भी तो देखो, इसे लखो भी तो अपनी दृष्टि में, इसका विश्वास भी तो जागरण करो, और तेज है हृदय में है, और गहरा विश्वास जागृत करो। क्योंकि जितना गहन विश्वास जागृत कर लोगे,
जितना गहन विश्वास जागृत कर लोगे उतना अपने आप ही पर आएगा, परिणाम दिला जाएगा, अपने आप ही दिला जाएगा। और एक बात याद रखना, अपना तारणहार अपना आत्मा ही है। आत्मा ही आत्मा को जगाएगा, आत्मा ही आत्मा को तारेगा, आत्मा ही आत्मा को ऊर्ध्वगामी ऊपर की ओर ले जाएगा। इसके अलावा कोई किसी का कुछ भी करता धरता हो गया ना सबसे फ्री। जब आत्मा ही आत्मा का मालिक है, आत्मा ही आत्मा को जगाएगा, आत्मा ही आत्मा का उपादान है, आत्मा ही आत्मा का तारणहार है, तो फिर भैया ना किसी का मैं करता, ना कोई मेरा करता, ना राग ना द्वेष, ना कोई कसाय, ना कोई भोग, ना कोई उपभोग। यहाँ तो एक अनंत चतुष्टय में मेरा आत्मा। क्या आप तो ऐसी बात कर रहे हो, ऐसी बात कर रहे हो, इतनी गहरी बात कर रहे हो, यदि ऐसे हो जाएंगे तो संसार पर छूट नहीं जाएगा ये सब। अरे भगवान, पहली बात तो ये बता, छूट जाएगा तो अच्छी बात है ना। और दूसरी बात, तुम परिणाम की चिंता क्यों कर रहे हो? परिणाम तो अपनी तत्समय की योग्यता अनुसार जब जैसा होना वैसे ही होगा। तुम तो इस स्वभाव को अंतर हृदय से स्वीकार करो। तुम्हें परिणाम की बात कर करके, तुम्हें परिणाम की चर्चा कर करके तुम्हें सत्य को पीने में कंजूसी कर देते हो। पर्याय की बात करके, संसार की बात करके, ये संसार की ओर देख के तुम इस परम सत्य को पीने में आप क्या बोलते हैं को वो करते हो, लेट लपीती टालम मटोली। नहीं भैया, हम तो शंका होती तो पूछते भैया जय तो तुम शंका को तो तुम्हें भाई शंका नहीं, अच्छा हम जिज्ञासा होती तो पूछते। अरे जब त्रिकाली की चर्चा चले तो काहे की जिज्ञासा? ये तो बुद्धि बोलती है, ये तो अंदर से बुद्धि बोलती है। तुम्हें तो उसे नकार देना चाहिए, बिल्कुल अलग कर देना चाहिए, बिल्कुल हटा देना चाहिए। वो बोलती है फट से फट 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 बोलती है, अरे ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। अरे हट, जब त्रिकाली का अमृत मिल रहा है, अनंत चतुष्टय में स्वभाव का अमृत मिल रहा है, जब ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की महिमा मिल रही है, तब एक धुंधुई बज रही है कि ध्रुव 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 ध्रुव। तो फिर कौन सी जिज्ञासा, फिर कौन सी पिपासा? अरे मेरे हृदय में तो इस स्वरूप के अलावा और किसी की भावना ही नहीं है। जब ये स्वरूप ही प्राप्त हो रहा है तो फिर और कुछ पूछने का विकल्प ही क्यों आए? बता, सही बता, अच्छा बता। मान लो तुम्हें गुलाब जामुन बहुत पसंद है, तुम्हें गुलाब जामुन खाने की रुचि है, तुम्हें गुलाब जामुन ही अच्छा लगता है, और गुलाब जामुन ही तुम्हारे लिए बिल्कुल स्वास्थ्य का कारण है, बल्कि डॉक्टर ने कहा बिल्कुल गुलाब जामुन अकेले खाओ, तुम्हारी बिल्कुल हष्ट पुष्ट रहोगे, वज्र की तरह शरीर रहेगा तुम्हारा। गुलाब जामुन तुम्हें पसंद भी है, गुलाब जामुन तुम्हें क्या बोलते हैं, तुम्हें फायदा भी कर रहा है, गुलाब जामुन तुम्हारी डिश भी है, और सामने से गुलाब जामुन आ भी जाए और तुम खा भी रहे हो। अब ये बता, जब गुलाब जामुन खा भी रहे हो, तुम्हारी पसंद भी है, तुम्हारी रुचि भी है, तो अब ये विकल्प है कि नमकीन भी मिल जाए तो क्या? कोई मतलब ही नहीं है, नमकीन से कोई लेने देने नहीं, नमकीन से कोई संबंध ही नहीं है। एक देश उदाहरण है ये तो, नहीं तो जिब्बिया तो चटोरी है, उसे मीठा भी चाहिए, नमकीन भी चाहिए, ये जीव तो बहुत स्वार्थी है। उदाहरण एक देश उदाहरण क्या कि भैया जिब्बिया तो स्वार्थी, चटोरी वो सब खाने तैयार हो जाएगी, लेकिन एक देश उदाहरण दे रहे हैं क्या? जब स्वभाव ही तुम्हें प्रिय है, स्वभाव ही तुम्हें रुचिकर है, स्वभाव के तुम होना चाहते हो, और स्वभाव का ही अमृत तुम्हें मिल रहा है, स्वभाव की देशना तुम्हें मिल रही है, स्वभाव मात्र का ही उद्घोष तुम्हें मिल रहा है, स्वभाव मात्र की ही मात्र स्वभाव मात्र की तुम्हें अनंत अनंत महिमा, अनंत अनंत बहुमान, अनंत अनंत शक्ति मिल रही है, तो फिर वो मन बुद्धि क्या कह रहा है, वो सुनाई काहे दे रहा है? खा फिर भर पेट खाओ। अभी तो बिल्कुल और कुछ देखो ही मत, और कुछ विचार ही मत करो, और कुछ कोई कुछ कहे तो उसे उठा के फेंक दो। स्वभाव 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 स्वभाव। अरे भगवान, कौन है ऐसा इस दुनिया में, कौन है ऐसा तारणहार जिन्हें परमात्मा के अलावा, जो स्वभाव के अलावा और कुछ न कहता? आचार्य तारण स्वामी की वाणी के अलावा और कौन है ऐसा जो इधर उधर की कुछ भी नहीं कहता हो, वो माँ स्वभाव कहता है। अरे एक आचार्य देवी तो है, एक जिनेन्द्र परमात्मा ही तो है, जो एक माँ स्वभाव 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 स्वभाव, एक माँ जीव को जीव के अनंत चतुष्टय में उसके गुप्त स्वभाव का परिचय कराते हैं। बाकी ये दुनिया तो भटकाती है,
कहीं इधर कहीं उधर, कहीं ये कहीं वो, कहीं ऐसा कहीं वैसा, बाकी सब जगह तो मिलावट है भगवान। एक जिन भगवान की वाणी ऐसी वाणी है जहाँ स्वभाव के अलावा और कुछ भी नहीं है। जिन भगवान की वाणी ऐसी वाणी है जहाँ स्वभाव के अलावा कुछ भी नहीं है। उस वाणी को हृदय से सुनो, अंतर से। और जब वो वाणी चल रही हो तो ये बुद्धि कछु भी का है उसे आग लगा दो, मन कछु भी का उसे आग लगा दो, विकल्प कछु भी का है आग लगा दो। एक ही 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 एक 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 कि मैं ध्रुव चैतन्यमय परमात्मा ही, मेरा किसी पर्याय परिणमन परभाव आदि से कोई संबंध, आद्यम अनादि शुद्ध था, शुद्ध हूँ और शुद्ध ही, किसी भी प्रकार की अशुद्धता से मेरा कोई भी संबंध, आद्यम अनादि जिन वैनम, यही अप्पा अपतारम। ये उपादान स्वरूप आत्मा ही जिन भगवान के वचनों का अमृत ही आत्मा को तारने वाला। अब तो नहीं पूछोगे मुक्ति कब होगी, अब तो नहीं पूछोगे मोक्ष कब जाऊंगा, अब तो नहीं कहोगे केवल ज्ञान कब होगा, सम्यक दर्शन कब होगा, सम्यक ज्ञान कब होगा, हमारी दशा कब बनेगी, अब तो नहीं कहोगे। बाहर की व्यवस्थाएं कब मिलेंगी, अनुकूलताएं कब आएंगी, अब तो नहीं कहोगे। काहे को कहेंगे? स्वभाव का अमृत मिल रहा है, स्वभाव की महिमा मिल रही है, स्वभाव की जय जयकार हो रही है, स्वभाव की मस्ती छा रही है। भैया सब मान अपमान सब कसाय अपने आप ही गल जाएंगी। स्वभाव 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 और स्वभाव, स्वभाव के अलावा और कुछ भी नहीं है, नहीं है और नहीं है। भैया आप तो दे मचा रहा है, स्वभाव के अलावा कच्छु बोल ही नहीं रहे। आप तो ऐसी एक दौड़ लगा रहा है, 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 जहाँ एक ही एक रोड पे दौड़ रहा है कि मैं तो स्वभाव हूँ स्वभाव हूँ स्वभाव हूँ स्वभाव हूँ स्वभाव हूँ स्वभाव हूँ स्वभाव हूँ, और कोई दूसरी रोड पकड़ ही नहीं रहा। हाँ तो श्रद्धान ज्ञान की ऐसी दौड़ लगा रहा हो जहाँ स्वभाव के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यही रोड मोक्ष तक जाती, यही रोड सुख का कारण है, यही है लक्ष्य कोष की गेल, यही है गेल, यही है लक्ष्य कोष की गेल जो पल में चेतन तक पहुंचती है, पल में सिद्ध स्वरूप तक पहुंचती है, जो क्षण भर में मुक्ति में विलास कराती है, यही है गेल। अब जब हमें ऐसी लक्ष्य कोष की गेल मिल गई है तो हम और काय को दौड़ेंगे। जब पर्याय परिणमन से परे, जब हमें ऐसे परम पारणामिक अपने अतीन्द्रिय आनंद चतुष्टय में स्वभाव की जब ऐसी गेल मिल गई है, जब अपना ऐसा सूक्ष्म अतीन्द्रिय स्वभाव अपने को मिल गया है, जब स्वानुभव में ही आ गया वो परम अतीन्द्रिय स्वभाव, जब श्रद्धान ज्ञान में ही आ गया है और आचार्य भगवंतों से हमें उसका मार्ग ही प्राप्त हो रहा है, सीधा सीधा उपदेश ही प्राप्त हो रहा है आचार्य भगवंतों से, तो हम क्यों और कहीं दौड़ लगाएंगे, क्यों हम और कोई से मार्ग पे दौड़ेंगे, क्यों हम और कहीं भटकेंगे, क्यों और कहीं हम अपना उपयोग लगाएंगे। जब हमें सीधा सीधा मार्ग प्राप्त हो रहा है, जब हमें सीधा सीधा अपने ध्रुव का मार्ग प्राप्त हो रहा है, जब सीधे सीधा हमें अपने ममले स्वभाव की, अपने अनंत ममल स्वभाव की, अपने आनंद की गेल मिल गई है, अपने सुख में स्वभाव की गेल मिल गई है, तो हम क्यों इधर भटकेंगे। जब तारन तरण मिल गए हैं, अप्पा अप तारम, जब तारन तरण जिनेश्वर मिल गए हैं, तो अब हम क्यों और कहीं भटकेंगे भगवान। अब तो आनंदम और परमानंदम, अपना आत्मा मिल गया भगवान, अपना तारन तरण जिनेश्वर प्रभु मिल गया, अपना मुक्त स्वभाव मिल गया है। जिन जय मिली हो, जिन जय मिली हो, भैया अब तो मिला है, जिन जय मिली हो, मिल गया है। ऐसा जयवंत जिनेन्द्र जितेंद्र स्वभाव मिल गया है। अब क्यों और कहीं जाएंगे, अब और कहीं क्यों भटकेंगे, अब और कहीं क्यों उलझेंगे। अब तो अपने उपयोग को अपना तारणहार मिल गया है। अब तो गुरु महाराज कहते हैं शीघ्र समय में अपने तरण विमान में बैठो और भैया अनंत चतुष्टय में विलास करते हुए मुक्ति जो सिद्धि को प्राप्त कर। जब तक नहीं मिला था भटकने वाला भटक रहे थे, अब तो गेल मिल गई ना, अब तो अंतरात्मा ही मिल गया भगवान, अब तो बना बनाया अनंत चतुष्टय स्वभाव ही मिल गया। जब ऐसा स्वभाव का उदय होता है, बहुत अच्छे सुनो, जब अंतरात्मा से अंतःकरण से जब ऐसे स्वभाव का उदय होता है, जब अपने ऐसे अनंत ममल भाव का उदय होता है, जब अपनी ऐसी तिंकोत्कीर्ण गायक ज्ञान सत्ता का उदय होता है, तभी मुक्ति का मार्ग प्राप्त होता है।
जब तक अपना अंतरात्मा से अपने ऐसा स्वभाव का उदय नहीं होता, जब तक अंतरात्मा से अपने ज्ञान स्वभाव का उदय नहीं होता, तब तक मुक्ति का मार्ग नहीं मिलता, नहीं मिलता और यही अनंत है भगवान। अपने हृदय में लिख लो, अपनी आत्मा में लिख लो कि मेरा ज्ञायक परिपूर्ण आत्मा ही जयवंत है, जयवंत है और उसका किसी पर्याय परिणमन से कुछ भी लेना देना। लिख लो अपनी आत्मा, अपने हृदय में, अपने हृदय में, अपनी आत्मा में लिख लो कि अपना ऐसा अनंत चतुर्थ स्वभाव ही जयवंत है, जयवंत है, जयवंत है, उसका किसी पर्याय परिणमन से लेना देना नहीं। लिख लो अपने हृदय में, ये सत्य अपने हृदय में लिख लोगे ना, इस सत्य अपनी आत्मा में लिख लोगे ना, तो अपने आप ही सारा चतुर्गति का परिणमन, सारी संसार की यात्रा और सारी अज्ञानता अपने आप ही बिला जाएगी, बिला जाएगी और बिला जाएगी। अज्ञानता आएगी नहीं, अज्ञानता आएगी नहीं, आएगी नहीं मतलब परिणाम में तो चलेगी, लेकिन तुम्हारे सामने नहीं आएगी, अर्थात तुम्हारे ज्ञान में आवरण डाल पाएगी, तुम्हारी श्रद्धा को आवृत नहीं कर पाएगी, तुम्हारे अंतर विश्वास को आवृत नहीं कर पाएगी, तुम्हारे ध्रुव स्वभाव के बल को आवृत नहीं कर पाएगी, तुम्हारी प्रतीति को, तुम्हारी श्रद्धा ज्ञान चारित्र, तुम्हारा आत्मा का जो बल प्रकट हुआ उसे आवृत नहीं कर पाएगी। सीधी एक शब्द में अज्ञान तो चलेगी, तो कर्मधारा चलेगी, तो क्योंकि जो कर्म है वो तो उदय में आएंगे, जो रील बंधी वो तो निकलेगी, लेकिन तुम्हारे दर्शन ज्ञान को आवृत नहीं कर पाए, इस आवृत नहीं कर पाए, इसका नाम है अज्ञानता। आएगी नहीं, आएगी नहीं, कुबुद्धि आएगी नहीं, दुर्बुद्धि आएगी नहीं, को ज्ञान पेरेगा ही नहीं। क्यों नहीं पेरेगा? क्योंकि ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का आश्रय ले लिया, अनंत ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का आश्रय ले लिया ना, अनंत चतुष्टय में अपने ममल स्वभाव का आश्रय ले लिया ना, अनंत चतुष्टय में अपने ममल स्वभाव का आश्रय प्रकट होने से अज्ञान को ज्ञान भाव बिलियम 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 मैं ममल स्वभाव तिंकोत्कीर्ण परम पारणामिक ध्रुव चेतना ही हूँ। मेरा इन पर्याय परिणमन आदि किसी से कोई संबंध नहीं है, नहीं है और नहीं है, मतलब नहीं है, कहीं से भी नहीं है, किसी भी एंगल से नहीं है और किसी प्रकार से भी नहीं है। मेरा आत्मा स्वयं अनंत चतुष्टय में परमात्मा है और है। इतना स्वाभिमान रखो अपनी आत्मा, इतना स्वाभिमान रखो अपनी आत्मा का, इतना गौरव रखो अपनी आत्मा का, इतनी महिमा रखो अपने ध्रुव स्वभाव की। भगवान एक बार अंतर आत्मा से कह दो कि ये ध्रुव स्वभाव ही मेरा तारणहार है और मेरे अंतर में मुझे अपना ऐसा तारणहार मिल गया है। मेरा ध्रुव स्वभाव ही मेरा तारणहार है और मुझे ऐसा जिन तारण जिन भगवान के वचनों का उपदेश रूप मुझे मेरा तारणहार मिल गया है, मेरा अपना स्वभाव मुझे मिल गया है। अब मुझे कहीं किसी के पराधीन होने की आवश्यकता नहीं है। अनंत विश्वास से सत्य को, अनंत श्रद्धा से इस सत्य को बोलो अपने हृदय से, अपनी अंतर आत्मा से सत्य को उच्चारित करो, अपने अंतर रुचि से अपनी अंतर आत्मा से सत्य को दोहराओ। हृदय से दोहराना, लेकिन भगवान जी अंतर आत्मा से दोहराना कि मुझे मेरा आद्यम अनादि शुद्धम, मेरा अतीन्द्रिय आत्मा जो अनादि परम शुद्ध स्वरूप है, जो अनादि परम केवल ज्ञान की ज्योति से प्रकाशित है, ऐसा मेरा अपना मेरा स्वभाव, मेरा अनंत सुख का खजाना, मेरी अनंत सिद्धि की संपत्ति का खजाना मुझे मेरे अंतर में प्राप्त। बस ये जो विश्वास है ना कि मेरा तारणहार मुझे मिल गया है, मेरा गुप्त स्वभाव मुझे मिल गया है, अनादि से जिस अनंत शक्ति, जिस अनंत सत्ता को मैं भूला था, अब वो अनंत शक्ति, वो अनंत सत्ता वो मुझे प्राप्त हो गई है। यदि तुम्हें ये संतुष्टि आ जाए ना तुम्हारे हृदय में कि हाँ वो अनंत शक्ति स्वरूप, वो शक्ति जो मेरी अनंत अपनी शक्ति है, वो अनंत शक्ति स्वरूप मुझे मेरी चेतनता, वो अनंत शक्ति स्वरूप मुझे मेरी अनंत सिद्धि की संपदा मुझे मेरे अंतरंग में प्राप्त हो गई है। यदि तुम्हें सत्य की संतुष्टि आ जाए ना, 90% तो कब्बियली खत्म हो जाए, 90% अज्ञान तब्बियली खत्म हो जाए, 90%।
क्योंकि 90% अज्ञानता जीव वर्तमान में विचार करके, चिंता करके, उलझन करके बढ़ाता है। विचार, चिंता, उलझन, शल्य को जीव त्याग दे तो 90% अज्ञानता तो बेसिक खत्म हो गई। शंकाओं की ओर ना देखे तो 90% अज्ञानता तो बेसिक खत्म हो गई। और 90% अज्ञानता खत्म हो गई तो बची कुछ 10% है ना, वो तो ज्ञान स्वभाव की जो महिमा चल रही है वो उससे, और कर्म उदय जो बने हैं उसकी उदय आके क्षय हो जाएगी। 10% बचेगी बस, 90% क्षय हो जाएगी। काय से भैया? अपने जिन स्वभाव की महिमा से 90% अज्ञानता खत्म हो जाएगी। 90%, 10% रह जाएगी, और 10% में से भी 9% रह जाएगी कर्मोदय जन्य, जो तत्समय की योग्यता से घटना ही है, निश्चित ही है। और 1% ले जाएगी अपनी तरफ से, कुछ मान रहे होगे तो कहीं, नहीं तो कुछ नहीं है, कहीं भी, कहीं भी कुछ नहीं है। एक बार हृदय से संतुष्टि लेके आओ कि मैं तो परम अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप चैतन्यमय परमात्मा ही हूँ, मेरा किसी पर्याय परिणाम से कोई संबंध नहीं है। कोई भी कोई भी कोई भी कोई भी एक रंच मादि मेरा पर पर्याय परिणाम से संबंध नहीं है। मैं किसी को जोड़ने वाला, किसी को तोड़ने वाला कुछ भी नहीं हूँ। मेरा तो स्वभाव 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 में ही विलस रहा है। मेरा स्वभाव मेरे स्वभाव में विलस रहा है। मेरी आत्मा में विलस रही है। मेरा अनंत सुख, मेरी अनंत सुख में सत्ता, मेरी अनंत चेतनता, मेरे अनंत आत्म स्वभाव, मेरी अनंत चेतनता में ही विलस रही है। मेरा पर पर्याय परिणाम से कोई संबंध पक्का अंतरात्मा स्वीकार कर लिया। जिस सत्य को स्वीकार करा इसमें संतुष्ट और हो जाओ। अनंत तृप्तिदायक, अनंत तृप्ति मेरा ऐसा चतुष्टय में स्वभाव है। मेरा अनंत चतुष्टय में ऐसा स्वभाव है। अनंत चतुष्टय में मेरा ऐसा स्वभाव है। इस सत्य में तृप्त हो रहा। जितना इस सत्य में तृप्त रहोगे, जितना इस सत्य में तृप्त रहोगे, उतना अपने आप ही काम बन जाएगा। भैया काम बनाने वाला बोलने में आता है, वो तो काम बन जाएगा, काम बन जाएगा, वो तो बन ही रहा है, बना बनाया। तो काम बन जाएगा कह रहे हैं, या काम बन जाएगा कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, वो काम अपने आप बन जाएगा, बना बनाया ही, ये समझो तुम। क्या भैया अपने दृढ़ स्वभाव की संतुष्टि में रहोगे तो अपने आप ही सारे कर्म कसाय क्षय हो जाएंगे, अपने आप ही हो जाएंगे। इसका नाम है काम बन जाए। भैया सीधी और सच्ची सहज बात, भैया लाख बात की एक बात कह दो। लाख बात की एक बात, आद्यम अनादि लाख बात की एक बात कह दो आप भैया। लाख बात की एक बात है, आदि अनादि शुद्ध, आद्यम अनादि शुद्धम, आद्यम अनादि शुद्धम, आद्यम अनादि शुद्धम। किसी पर्याय से, किसी परिणमन से, किसी प्रभाव से मेरा कुछ भी लेना देना, मैं किसी का करता धरता, कोई पर्याय परिणमन मेरा नहीं है। मैं तो एक अखंड अवैध ध्रुव गायक तिंकोत्कीर्ण सत्ता शुद्ध तत्व शुद्धात्मा ही, बस यही सत्य ध्रुव है और प्रमाण है। इसलिए भैया लेना ना देना मगन रहे। इसलिए पर पर्याय से कुछ कहो मत, पर परिणमन में कुछ कहो मत, अपने आत्मा में रहो, अपने आत्मा मगन रहो। यही जिनेन्द्र भगवान का हम समस्त भवजीवों के लिए एकमात्र उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवत अनंत तरणमलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। मैं शुद्ध जिंद